हेलो फ्रेंड, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पे। और मैं हूं आप लोग के साथ रोशन कुमार। हम लोग आज देखेंगे जनरल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 52 क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है करीब करीब सब एग्जाम में पूछा गया है। जैसे एसएससी में पूछा गया, कोई रेलवे में पूछा गया, कोई एनटीपीसी में पूछा गया, तो हर एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है कि नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं। तो नमकीन क्षेत्र में होने वाले वनस्पतियों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो नमकीन क्षेत्र में होने वाले वनस्पतियों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। तो पौधे की पत्ती जो है सांस लेने की काम करती है। तो पौधे के पत्ती जो है भाग जो है श्वसन करता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि केला और नारियल कैसे फल है। तो केला और नारियल जो है बीजपत्री फसल है। तो केला और नारियल कैसे फल है? बीजपत्री। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है। सिनकोना पौधे के तने से छाल से क्या प्राप्त की जाती है? तो कुनैन प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है? कुनैन प्राप्त की जाती है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है। तो बीज के अंकुरण में हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि बीज के अंकुरण में क्या नहीं महत्वपूर्ण होता है। तो सूर्य के किरण या प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। छठा क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं। तो ईस्ट और मशरूम जो होता है फफूंद, फजाई होते हैं। ठीक है, ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? एक फफूंद होते हैं। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। नौवां क्वेश्चन करते हैं कि पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ओलेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आँख का वह भाग जिसमें वर्णाक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखें का रंग निश्चित करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, तो आँख का वह भाग जिसमें वर्णाक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है तो उसे क्या कहते हैं? आइरिस। तो आइरिस क्या करता है कि वर्णाक होल होता है तथा उसमें क्या होता है? व्यक्ति के आंखों का रंग निश्चित करता है कि ये कौन सा रंग है, वही उसी को क्या कहते हैं? आइरिस। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की में कौन सी भूमिका निभाता है। तो नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है? तो नाइट्रोसोमोनास। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है। तो जीन्स के चित्रण से होता है। ठीक है, जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है? तो जीन्स के। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होता है। तो पनतंगा होता है। ठीक है, पनतगा। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होता है? तो पनतगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एजोला, नीलहरित शैवाल एवं एल्फाल्फा किस रूप का प्रयोग होता है। तो जैव उर्वरक का प्रयोग होता है। ठीक है, एजोला, नीलहरित शैवाल एवं एल्फाल्फा किसके रूप में प्रयोग होता है? तो जैव उर्वरक। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरे आंख से पीछे की ओर देख सकता है। तो गिरगिट जो है वो आंख से आगे की ओर भी देख सकता है तथा उसी समय दूसरे आंख से पीछे की ओर भी देख सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कृषि का वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, तो कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है उसे क्या कहते हैं? पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वृद्ध अवस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं वृद्ध अवस्था के अध्ययन को।
19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जनसंख्या एवं मानव जाति के एक महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनांकीकी कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनांकीकी। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन का। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो उसमें उपस्थित वार्षिक वलयों की संख्या की, जैसे पेड़ में कोई भी होता है ना, इस तरह से कटाता है, काटने पर पता चलता है, तो उसी के आधार पर हम लोग जो है देखते हैं कि उसमें कितना वलयों की संख्या है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र क्या है? तो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र क्या है? हाइपोथैलेमस। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराते हैं जीभ के किस भाग में होती है? तो पार्श्व भाग, मतलब कि पीछे भाग में होती है। ठीक है, तो हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएं जो है खट्टे का ज्ञान कराती है, उसको जीभ के किस भाग में पाई जाती है? तो पार्श्व भाग में। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? तो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? मटर की फसल। जब किसी व्यक्ति का जमीन में उर्वरकता नहीं रह जाता है, उसमें खनिज उपज नहीं अच्छा होता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि मटर की फसल रोप दिया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन की कमी खत्म हो जाए और पौधे जो है अच्छा से विकसित हो सकें। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उस वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? सेरिब्रल या हेमीस्फीयर। ठीक है, हेमीस्फीयर। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नदियों में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो पानी में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। अब नदी में जल प्रदूषण हो रहा है तो उसको किस से नाप किया जाता है? तो पानी में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। अब जैसे गंगा का जल है जो कि लोग कहता है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित हुआ है, तो उसको कैसे मापा गया? तो पानी में उसका कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है उसी के मात्रा से। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का। 30 नंबर क्वेश्चन है कि घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा जो है घोंसला बनाता है। 31 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी व्रीज ने। ठीक है, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी व्रीज ने। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है? तो कर्णपल्लोपेशिया। तो मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है? कर्णपल्लोपेशिया। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्याज की खेती कैसी की जाती है? तो प्याज की खेती जो की जाती है पौधे प्रतिरापण करके। ठीक है, पौधे प्रतिरोपण करके की जाती है प्याज की खेती। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफेडिरन औषधि का उपयोग किस रोग में होता है? तो अस्थमा रोग में जो है इफेडिरन औषधि का उपयोग होता है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नील हरित शैवाल जो है चावल की फसल के लिए अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है। 37 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है कि कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम के कीड़े। ठीक है, तो कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा।
38 नंबर क्वेश्चन करा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है। 39 नंबर क्वेश्चन करा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो ग्लूकोज का अवक्षय। तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? ग्लूकोज का अवक्षय। 40 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? तो 16 दांत जो होता है पाए जाते हैं एक प्रत्येक जबड़े में, और दोनों जबड़े में मिलाकर 32 दांत होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन करा है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो स्पेनिस। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना ट्रिजिना। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुत्ता का वैज्ञानिक का नाम क्या होता है? कैनिस फैमिलिडीज। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलिडीज। 45 नंबर क्वेश्चन करा कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस इंडिसियस। ठीक है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। 46 नंबर क्वेश्चन करा कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। 47 नंबर क्वेश्चन करा कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है। ठीक है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा सेटिवा। तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा सेटिवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवियम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवियम। 50 नंबर क्वेश्चन करा कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का नाम वैज्ञानिक नाम पिजम सेटिवियम है। ठीक है, तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पिजम सेटिवियम। 51 नंबर क्वेश्चन करा कि चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एसिटिवियम है। ठीक है, सीसर एस्टिवियम। 52 नंबर क्वेश्चन करा है कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रियस है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।